जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे साइंस घटना चक्र और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द चैप्टर कंडक्टिविटी। और इसके अलावा हम इवनिंग में डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी, तो उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट अब अवेलेबल हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। और आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है आपके लिए, सो यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, तो इतना सब कुछ अवेलेबल है अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंडक्टिविटी। विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किस एलिमेंट को बोलते हैं? सो इट इज सिल्वर। आउट ऑफ दीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर की जाती है एज अ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच अ मटीरियल कैन कैरी। एक मटीरियल कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकता है, ये उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दर्शाता है। मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एलिमेंट सिल्वर है, इसके बाद कॉपर, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सो इट इज सिल्वर। अगेन सिल्वर, सेम क्वेश्चन। Copper rods are generally preferred to iron rods for making lightning conductors. Copper is better conductor of electricity than iron and is not easily oxidized under atmospheric conditions. ठीक है, तो दोनों ही सही है। कॉपर रॉड्स को प्रेफर किया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर्स बनाने के लिए बिकॉज कॉपर बेटर कंडक्टर है आयरन का। कॉपर इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाइल आयरन जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, रस्ट लग जाती है उसमें। लॉस ऑफ एनर्जी इज मच लेस विद द कॉपर रॉड देन आयरन रॉड एज कॉपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जीरो परमेबिलिटी होती है सुपर कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ मटीरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन सेल इटसेल्फ, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ अ डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कि एक मटीरियल ऑब्टेन करता है इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ग्रीक लेटर म्यू के द्वारा। परमेबिलिटी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर is 0. At which temperature superconductivity can be tremendous economic interest saving billions of rupees? So ये हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। If we could achieve superconductivity at room temperature, then we can save billions of rupees through electric transmission without any power loss. Highest temperature attained by a superconductor is, देखिए सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर की गई थी 1911 में, 1911। इट वॉज फाउंड ओनली एट टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। बट तब से रिसर्चर्स ने स्टेडिली अनकवर किए हैं दोज मटीरियल्स दैट सुपर कंडक्ट एट हायर टेम्परेचर्स। रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो साइंटिस्ट हैव एक्सेलरेटेड दैट प्रोग्रेस बाय फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन रिच मटीरियल एट हाई प्रेशर। 2019 में it was discovered that lanthanum hydride, it became a superconductor at around 250 to 260 Kelvin under a pressure of 170 gigapascals. 2020 में a near room temperature superconductor made from hydrogen, carbon and sulfur under the pressures of around 270 gigapascals, ये डिस्क्राइब किए गए थे ना पेपर इन रिसर्च मैगजीन नेचर। ये करेंटली हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसपे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। The newly discovered high temperature superconductors are, so they are ceramic oxides. Ceramic oxides vital role play करते हैं in the field of research and discovery through superconductivity. Ceramic superconducive materials contain mercury, thallium, barium, calcium and copper oxide. And इसकी जो डिस्कवरी है ये पहली बार रिपोर्ट की गई थी 1993 में, and its transition temperature was between 94 Kelvin to 135 Kelvin. The conductivity of a semiconductor at 0 Kelvin is, it is 0. The materials germanium, silicon, whose electrical conductivity varies between conductors and dielectric, इनको हम semiconductors बोलते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे सेमीकंडक्टर जो है वो एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करना शुरू कर देता है, वैसा बिहेव करने लगता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, सो इट विल डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज, सो इट विल डिक्रीज। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेमीकंडक्टर का हीट करने पे वो डिक्रीज होने लगता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने पे जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की वो बढ़ने लगती है।
और as with the increase in temperature, outermost electrons they acquire energy, and hence by acquiring energy, the outermost electrons here they leave the shell of the atom. So with the increase in temperature, number of carriers in the semiconductor material increases, which leads to increase in the conductivity of the material. So we can say that the semiconductor material has negative temperature coefficient, that is, with an increase in temperature, the resistance decreases. On being the resistance of a on heating the resistance of a semiconductor, so it decreases. Electric conduction is a semiconductor material takes due to, so it takes due to both electrons and holes. When electric field is applied across a semiconductor, तो जो current conduction होता है वो किसके थ्रू होता है? Takes place by free electrons and holes. Free electrons ये produce होते हैं due to the breaking up of some covalent bonds by thermal energy. उसी टाइम पे जो holes होते हैं they are created in covalent bonds, and under the influence of electric field conduction takes place by these free electrons and holes. जो conducting properties होती है semiconductor की वो increase हो जाती हैं by adding small amount of suitable impurities to it. At absolute zero temperature, the electric resistance in semiconductor is, तो absolute zero temperature पे जो electric resistance होता है semiconductor में वो infinite होता है. It is zero and they behave like an insulator. इस temperature पर electric resistivity infinite हो जाती है. Which of the following metals is used as a semiconductor in transistors? तो germanium को हम semiconductor के तौर पे use करते हैं in transistors. These germanium and silicon ये main elements होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं सेमी कंडक्टर्स इन द ट्रांजिस्टर्स. इनकी जो कंडक्टिविटी है ऑन द नॉर्मल रूम टेम्परेचर ये लाई करती है बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर ये है सिलिकॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ओस्मियम या रेडियम? सो इट इज जर्मेनियम. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमी कंडक्टर्स? सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सेरेमिक्स, जर्मेनियम. तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर्स के तौर पे यूज़ होते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में. या तो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है वो आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, विच फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फैब्रिकेशन. ईच हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट जर्मेनियम एट अ गिवन टेम्परेचर हैज़ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और हाई कंडक्टिविटी होती है. सिलिकॉन इज़ बाय फार द मोर वाइडली यूज सेमीकंडक्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज आप उसको हायर टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हो देन जर्मेनियम. Which of the following is a semiconductor? Plastic, aluminium, wood, germanium. So obviously germanium इनमें से semiconductor है. Which of the following elements is a semiconductor? So it is silicon. The government of India has totally banned the export of burnt coal, jhama, because it contains recoverable amount of metal element which is used in transistors. Which one of the following is that element? तो वो एलिमेंट है जर्मेनियम. जर्मेनियम एक ब्रिटल सिल्वरी वाइट सेमी मेटेलिक एलिमेंट होता है. इट इज़ टिपिकली ऑब्टेन फ्रॉम स्मेल्टिंग जिंक और एज बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्न्ट कोल. दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कंडक्टिविटी. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अब वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में. ऑलराइट, so till then keep revising, keep studying. जय हिंद, जय भारत.